friends, welcome back to my channel Deep Sedutech. Today we will discuss daily current affairs of 10th अगस्त 2023. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड लायन डे। ये 10th अगस्त एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जितना सारा शेर है उन लोगों का कंजर्वेशन कैसे करना है, उन लोगों को बचाना कैसे है फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन्स एंड प्रोटेक्शन, उन लोगों को प्रोटेक्शन भी देना है एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक थीम इस साल रिलीज़ नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। पीएम मोदी अनाउंस्ड द ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। तो ये एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? 9th नेशनल हैंडलूम डे को ये लॉन्च किया गया है। जैसे पिछला दिन हम लोग डिस्कस किए हैं वर्ल्ड नेशनल हैंडलूम डे, तो ये 9th अगस्त हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन ये ई पोर्टल लॉन्च किया गया है हम लोग का पीएम मोदी द्वारा। कहाँ पे हुआ है? हेल्ड एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। अटेंडेड ओवर 3000 weavers and artisans from across India to showcase their talents in textile, clothing and crafts। तो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट में जो होता है उसमें टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा के ऊपर जितना तरह का पेंटिंग होता है वो सब भी हैंडीक्राफ्ट्स में आता है। क्लॉथिंग बहुत तरह का कपड़ा होता है, वो सब साड़ी में भी पेंटिंग द्वारा किया जाता है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट्स बहुत सारा रहता है। उस सब कुछ मिला के एक शोकेस प्रोग्राम इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में। तो उसमें 3000 वेवर्स लोग पार्टिसिपेट किया था और ये जो इवेंट है इसको सक्सेसफुल बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WTSR है क्या? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 और WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंडिया, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है, ये दोनों मिला के एक रैंकिंग दिया है इंडिया को अमॉन्ग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में इंडिया को ये रैंक दिया है एज 18th अमॉन्ग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो जितना सारा एक्सपोर्ट्स होता है मर्चेंडाइज द्वारा डायरेक्टली जो एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें इंडिया का रैंकिंग मिला है 18th। ओके। और 9th अमॉन्ग मर्चेंडाइज इंपोर्टर्स। तो इंपोर्ट करने में मर्चेंडाइज से डायरेक्टली इंडिया को रैंकिंग मिला है 9th। ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा स्टैटिक जीके यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो। ओके। 4th पॉइंट, कैम्बोडियन किंग अपॉइंट्स हुंत मनेट एज न्यू पीएम ऑफ कैम्बोडिया। तो ये एक अपॉइंटमेंट क्वेश्चन है जहाँ पे कैम्बोडियन किंग नोरोदोम सियामोनी इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है इनको एज अ पीएम ऑफ कैम्बोडिया। कैम्बोडिया का कैपिटल यहाँ पे मेंशन किए हैं। करेंसी है कैम्बोडियन रियल, KHR। जैसे हम लोग का INR है, उन लोगों का है KHR। ठीक है। तो चलिए 6th पॉइंट में आते हैं। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर विलियम फ्रैंकिन पासेज अवे। ये कौन थे? ये थे एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर। कहाँ पे? USA में। ही वॉज बॉर्न इन USA। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, जिसमें जस्टिस सुभाषिष तालापत्र। ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। ये 33rd चीफ जस्टिस है उड़ीसा का। किसने अपॉइंट किया है? बाय द गवर्नर ऑफ उड़ीसा गणेशी लाल जी।
तो इनका जो इस अपॉइंटमेंट में इनका एक बड़ा योगदान है, इसीलिए इनका नाम भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। इससे आ जाते हैं आज का 7th पॉइंट। इसमें बोला गया है झारखंड पासेस बिल टू प्रिवेंट चीटिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीटिंग होता है, इसके लिए एक बिल पास किया गया है झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। हम एक्चुअली 2-3 महीना पहले और एक बिल रिगार्डिंग दिस चीटिंग एक बिल पास किया गया है फ्रॉम एक स्टेट द्वारा। तो कौन सा स्टेट द्वारा ये रिसेंटली बिल पास किया गया है 2-3 महीना पहले, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइए। रिसेंटली ये झारखंड ने सेम बिल पास किया है ऑन चीटिंग। तो इसमें जो है ऑल क्वेश्चन पेपर लीक इशू जो होता है, बेसिकली एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का नौकरी का एग्ज़ाम रहता है, फिर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, जिसमें पहले क्या होता है एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंस है उसका वैल्यू घट जाता है। तो इसके लिए बहुत स्टेट ने अलग अलग स्टेप लिया है, लेकिन ये जो बिल पास किया है रिसेंटली और एक स्टेट पास किया है, और इस बार झारखंड ने भी ये सेम बिल पास किया गया है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। पनिशमेंट क्या है, 3 साल का पनिशमेंट एंड 5 लाख फाइन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को लगा पॉइंट, इसीलिए इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोग ज़रूर सब पॉइंट नोट डाउन कीजिए और उसको मेमोराइज़ कीजिए, ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री मेडिकल सर्विस एंड ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें फ्री मेडिकल सर्विस एंड ट्रीटमेंट दिया जाएगा टू द पर्सन हु एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन द सम कोटा। तो ये कहाँ पे है, इन ऑल हेल्थ सेंटर्स रनिंग बाय द स्टेट। तो स्टेट में जितना सारा हेल्थ सेंटर्स है सब में ये दिया जाएगा अंडर द स्कीम राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ एक पॉलिटिक्स में एक स्कीम हम लोग पढ़े हैं, तो उसको ही लागू करके ये नया जो सर्विस है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। अब आ जाता है 9th पॉइंट, जिसमें राजमार्ग यात्रा। ये एक स्कीम है जो लॉन्च किया गया है बाई नाई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हम लोग का जितना सारा नेशनल हाईवे है सब नाई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूनिफाइड मोबाइल ऐप, तो ये एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप है जो राजमार्ग यात्रा। एम क्या है, टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स ऑफ नेशनल हाईवे यूज़र्स। तो नेशनल हाईवे में जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोगों का जो भी परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो उसके लिए जो इश्यूज़ क्रिएट होता है उसको सॉल्व करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। डिटेल्स इसमें क्या क्या आप लोगों को दिखाया जाएगा, रियल टाइम वेदर कंडीशन, जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं वहाँ का वेदर कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। टोल प्लाजास कितना है, कितना कौन टोल प्लाजा में कितना टोल लगेगा, उसी के हिसाब से आप लोग फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स कितना मिलेगा उस वे आउट में, हॉस्पिटल्स कितना मिलेगा एंड होटल्स कितना मिलेगा, और बहुत सारा सुविधा इसमें मिलेगा। तो ये जो राजमार्ग यात्रा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को, इसीलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इससे आ जाता है आज का 10th पॉइंट, जिसमें बोला गया है द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक म्यूज़ियम लेड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक म्यूज़ियम खुला जा रहा है जिसका फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी लेट किया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तमिलनाडु का थोड़ा सा स्टैटिक जीके यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टैलिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। तो ये था स्टैटिक जीके रिगार्डिंग तमिलनाडु। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मेरा वीडियो का लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं।
Till then, bye bye. See you on the next day with new set of current affairs. Thank you.